हेलो कोडर्स, यू वेलकम ऑन कोड हैकर। सो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने वाले हैं जिसके अंदर आज हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे अपनी काउंटिंग्स गाइस, फॉरवर्ड एंड रिवर्स दोनों तरह की काउंटिंग प्रिंट करना देखेंगे। तो गाइस इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी किस पे, फोर लूप पे। कौन से लूप पे? फोर लूप पे। वो गाइस बहुत अच्छी होने वाली है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना किसी देरी के साथ। तो एक इंस्ट्रक्शन मेरा ये रहेगा कि वीडियो को गाइस कंप्लीट देखना, क्योंकि हर एक पॉइंट पर एक डिटेल बात आपको बताई गई है। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इस पूरे क्वेश्चन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना किसी देरी के साथ। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए फोर लूप का हम यहाँ यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं अपनी क्वेश्चन को कि हमारा क्वेश्चन बोल क्या रहा है। हमें प्रिंट करनी है काउंटिंग। तो सबसे पहले देखेंगे अपनी फॉरवर्ड काउंटिंग कैसे हम प्रिंट कर सकते हैं। फॉरवर्ड काउंटिंग कैसे प्रिंट करेंगे? तो देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए आपके यूजर ने एक वैल्यू आपको इनपुट दी। इनपुट गाइस कोई भी वैल्यू वो दे सकता है। मान लीजिए उसने n वैल्यू आपको इनपुट दी, तो आपको क्या करना है, आपको काउंटिंग प्रिंट करनी है उस n वैल्यू तक। तो आप कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए उसने यहाँ पे इनपुट दिया 5, ठीक है, n की जगह क्या इनपुट दिया उसने 5। तो आपको काउंटिंग प्रिंट करनी है 5 तक। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 1 2 3 4 5। आपका इस तरीके से आउटपुट आना चाहिए, कहाँ से? आपके टर्मिनल के ऊपर। इस तरीके का आपको प्रोग्राम लिखना है। तो इस प्रोग्राम को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या अप्रोच लगाने वाला है, फटाफट देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, 1 2 3 4 5 हमें प्रिंट करना है n के लिए। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ फोर लूप का हम यूज़ करने वाले हैं। तो फोर लूप को किस तरीके से हम यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा अपना फोर कीवर्ड को लिखने के बाद में ब्रैकेट। अब गाइज आपको तीन चीज़ें यहाँ ध्यान होनी चाहिए। क्या? आपको अपने जो काउंटिंग का एक स्टार्टिंग पॉइंट, तीन चीज़ आपको यहाँ ध्यान होनी चाहिए। आपको अपनी काउंटिंग का स्टार्टिंग पॉइंट एंड एक एंडिंग पॉइंट, एंड फ्रेंड्स साथ ही आपको कितने बार जो आपका डिफरेंस है, जैसे 1 से लेकर 2 तक कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। 2 से लेकर 3 तक कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। 3 से लेकर 4 तक कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए डिफरेंस कि कितने का आप डिफरेंस करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? डिफरेंस करने वाले हैं, ठीक है। तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो गाइस हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है काउंटिंग का? स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा 1, ठीक है। एंडिंग पॉइंट क्या है? एंडिंग पॉइंट जो आपको गाइस n की वैल्यू दी गई है वो क्या होता है? आपका एंडिंग पॉइंट होता है। तो मान लीजिए 5 क्या है आपका एंडिंग पॉइंट। वो डिफरेंस कितना है इनके बीच में? 1 का डिफरेंस है। तो इन तीनों चीज़ों को हमें लेकर अपना फोर लूप यूज़ करना है। गाइस ये तीन पॉइंट्स आपको पता चल गए तो आप किसी भी टाइप का कैसा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, फोर लूप के अंदर सबसे पहले लिखते हैं अपना स्टार्टिंग पॉइंट कि कहाँ से हम अपनी काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैं लिखता हूँ इंट i इक्वल्स टू 1। आई मैंने गाइस एक आइट्रेटर लिया है जो क्या करेगा, अपने लूप को पूरा आइट्रेट करता रहेगा, चलाता रहेगा। तो आई क्या हमारा एक आइट्रेटर है। आई की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, आई जे के एल कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ आई इक्वल्स टू 1 मैंने लिखा है एक स्टार्टिंग पॉइंट। देन आप अपनी सेकंड एक्सप्रेशन लिखेंगे, उसके अंदर क्या लिखने वाले? कंडीशन, कि आप अपना लूप कहाँ तक चलाने वाले हैं, कितनी बार आप चलाने वाले हैं। तो गाइज आपको कितनी बार काउंटिंग प्रिंट करनी है? 5 बार काउंटिंग प्रिंट करनी है। 1 2 3 4 5। तो 5 बार क्या चलाएंगे? अपना लूप चलाएंगे। तो i इज लेस देन इक्वल टू 5। जब तक आपका i लेस देन इक्वल टू 5 रहेगा, जब तक आपका लूप चलता रहेगा। यहाँ पे गाइज i की वैल्यू 6 होते ही क्या हो जाएगा, ये लूप स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। अब i की वैल्यू गाइज यहाँ पे 6 कैसी होगी? स्टार्टिंग में i की वैल्यू 1 है, तो मैं i की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा ना हर एक स्टेप में। हर एक स्टेप में कितना बढ़ाएंगे हम? तो वो क्या बताता है हमारा डिफरेंस। क्या हमारा डिफरेंस है? तो हमें i की वैल्यू एक टाइम बढ़ानी है हर एक स्टेप के अंदर। तो गाइज मैं लिख सकता हूँ i को कितना बढ़ा दें, i प्लस 1 कर दें हर एक स्टेप के अंदर। इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं? i प्लस प्लस भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? i के अंदर एक ऐड कर देना। तो इस चीज़ को हम किससे लिखेंगे? i प्लस प्लस के जरिए लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ i प्लस प्लस। तो इस तरीके से हमने अपना फोर लूप की जो कंस्ट्रेंट है वो लिख चुके हैं। अब फटाफट करली ब्रैकेट लगाते हैं। अब गाइज आपको एक मेन चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको यहाँ पे प्रिंट क्या करना है। आपको करना है प्रिंट एफ आई। आपको क्या करना है? प्रिंट एफ आई आपको प्रिंट करना है, ठीक है। आई क्यों प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे? आई गाइज हम इसीलिए प्रिंट कर रहे हैं क्योंकि जब हमारा आई फर्स्ट लूप चलाएगा, आई की वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी है? 1 है, ठीक है। अब चेक करेगा हमारी कंडीशन कि 1 इज लेस देन इक्वल टू 5 होता है। तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल 1 कितना होता है? लेस देन 5 होता है। तो ये लूप चल जाएगा। तो लूप के अंदर हम यहाँ पर आएंगे, उसके बाद यहाँ पे कंडीशन चेक कर हम यहाँ आ जाएंगे। सीधा हम यहाँ नहीं जाएंगे। यहाँ पे कब जाएंगे? जब हमारी ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। उसके बाद प्रिंट कर देंगे आई। मान लीजिए आई की वैल्यू कितनी है? स्टार्टिंग में 1 है, तो कितना प्रिंट हो जाएगा आपके लिए? 1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब आपका ये करली ब्रैकेट बंद कर देता हूँ क्योंकि इतना ही हम अपना लूप चलाने वाले हैं। तो 1 प्रिंट हो गया। 1 प्रिंट होने के बाद आपका जो लूप है वो कहाँ जाएगा? ये प्रिंट एफ होने के बाद आपका i प्लस प्लस होने के लिए चला जाएगा।
आई प्लस प्लस का मतलब आई की वैल्यू पहले 1 थी, उसमें प्लस प्लस कर दिया, मतलब एक प्लस कर दिया, तो आई की वैल्यू कितनी थी, आई इक्वल्स टू 1+1। अभी आई की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। तो यहाँ पे जो अब आई की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, सेकंड टाइम जब हमारा लूप चलेगा, तो सेकंड टाइम जब लूप चला तो दोबारा कंडीशन चेक होगी यहाँ पर आके, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 5। आप बोलेंगे गाइज ये कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। ट्रू होने पर क्या कर देंगे, फिर कर देंगे प्रिंट आई। प्रिंट आई पे क्या होगा हमारा, यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाएगा। कितना प्रिंट हो गया, 2 प्रिंट हो गया। अभी 2 प्रिंट होने के बाद मैंने आपको बताया फिर ये कहाँ चला जाएगा, आई को प्लस प्लस करने, क्योंकि आई को गाइज हम बढ़ाते जाएंगे ना, तभी तो हम इस कंडीशन तक पहुंचेंगे कि यहाँ पे 6 इज लेस देन इक्वल टू 5 हो जाएगा और हम उसको स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो हम एक बार और आई को बढ़ाएंगे। आई को बढ़ाने के बाद अभी आई की वैल्यू 2 थी, आई प्लस प्लस करने के बाद आई की वैल्यू कितनी होगी, 3 हो गई। दोबारा कंडीशन चेक होगी, 3 इज लेस देन इक्वल टू 5। आप बोलेंगे ये भी ट्रू है। ट्रू है तो क्या करेंगे, फिर आई को प्रिंट कर देंगे। आई को प्रिंट किया तो मतलब क्या प्रिंट किया हमने, 3 को प्रिंट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से हम कहाँ तक काउंटिंग प्रिंट कर देंगे अपनी, 4 और 5। लास्ट के अंदर जब आप 5 प्रिंट कर लेंगे तो आई की वैल्यू कितनी रहेगी आपकी, 5 रहेगी। 5 होने के बाद आपका आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। आई की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी, 6। 6 होने के बाद आपके यहाँ कंडीशन चेक होगी, 6 इज लेस देन इक्वल टू 5। यहाँ पे गाइस कंडीशन हो चुकी है गलत। कंडीशन गलत होते के साथ क्या हो जाएंगे, आप लूप से बिल्कुल ही बाहर आ जाएंगे, मतलब यहाँ पे लूप हमारा स्टॉप हो जाएगा। तो हमने कहाँ तक काउंटिंग प्रिंट कर लिया ऐसे लूप से, 5 तक काउंटिंग प्रिंट कर ली। तो यही हम अप्रोच लगाने वाले हैं, बिल्कुल डिटेल के अंदर एक एक स्टेप मैंने अच्छी तरीके से समझाया है। तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि फ्रेंड सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि इससे एक मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, अपनी फॉरवर्ड काउंटिंग प्रिंट किया है। तो फटाफट फॉरवर्ड काउंटिंग का कोड करते हैं, देन समझते हैं अपनी बैकवर्ड काउंटिंग कैसे हम प्रिंट करने वाले हैं। हाँ तो कोडर्स हम अपने VS कोड पर आ चुके हैं। तो फटाफट यहाँ पे फाइल बनाता हूँ मैं counting.c नाम से। तो यहाँ फाइल बनाता हूँ मैं counting.c नाम से। ठीक है, counting.c नाम से मैंने फाइल बनाई। अब तो फ्रेंड्स फटाफट अब अपना कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं ये हेडर फाइल इंक्लूड करता हूँ, #include stdio.h। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करते हैं, अपना मेन फंक्शन लिखते हैं, int main करली ब्रैकेट्स। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे int n नाम से। क्या किया, वेरिएबल डिक्लेयर किया। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी दिक्कत मिल जी, सबसे पहले मैं आपको प्रिंट करा के दिखाऊंगा 5 तक काउंटिंग, उसके बाद हम आएंगे n के ऊपर। तो int n मैंने लिया, यूज़र से इनपुट ले लेंगे फटाफट, प्रिंट f, यहाँ पे मैं डालता हूँ एंटर द नंबर हेयर। यहाँ पे क्या कर देगा, यूज़र नंबर डाल देगा। ठीक है, अब फटाफट स्कैन करा लेते हैं इसको। तो मैं स्कैन एफ के थ्रू स्कैन कराता हूँ, स्कैन एफ %d, %n। ठीक है, हमने क्या किया, यूज़र से n को इनपुट ले लिया है। अब क्या करने वाले हैं, अब अपना फोर लूप लगाने वाले हैं। तो फोर लूप लगा देता हूँ मैं, फोर कीवर्ड के बाद लगाता हूँ राउंडेड ब्रैकेट के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, इंट आई। मैंने स्टार्टिंग पॉइंट क्या लिया था, मैंने आपको बताया था, आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट एंड डिफरेंस। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या, हमारी काउंटिंग का 1 से हमें स्टार्ट करना है। एंड हमारा जो एंडिंग पॉइंट है वो क्या है, आई इज लेस देन इक्वल टू 5। हमें कहाँ पे स्टॉप कर देना, 5 पे स्टॉप कर देना अपनी काउंटिंग को। ठीक है, आई प्लस प्लस, आई को एक टाइम बढ़ाते जाना है हर एक स्टेप के अंदर। ठीक है, करली ब्रैकेट कर देंगे। तो फटाफट अपने आई को प्रिंट कर लेते हैं यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे लिखता हूँ प्रिंट एफ, यहाँ पे %d, आई को मैंने क्या कर लिया, प्रिंट कर लिया। हर एक स्टेप के अंदर हमारा आई यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, मतलब आई स्टार्टिंग में 1 रहेगा तो 1 प्रिंट होगा, जब आई हमारा प्लस प्लस होकर 2 हो जाएगा तो 2 प्रिंट होगा, 3 हो जाएगा तो 3 प्रिंट होगा। ठीक है, इस तरीके से हमने आई को प्रिंट कर लिया। तो मैं नेक्स्ट लाइन प्रिंट कर लेता हूँ, जिससे हमारी जो काउंटिंग है वो क्या होगी, नेक्स्ट लाइन के अंदर प्रिंट होकर आएगी। तो प्रिंट यहाँ पे /n। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, अपने कोड को रन करते हैं। हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है। तो फटाफट अपने कोड को रन करता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। देखिए आपकी जो काउंटिंग है वो प्रिंट हो चुकी है। सबसे पहले क्या आया, 1 2 3 4 5 तक आपने प्रिंट किया। यहाँ पे गाइज जब 6 प्रिंट होने लगा, जब गाइज मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जब 6 प्रिंट होने लगा, जो आपका आई प्लस प्लस होकर यहाँ पर जब आई की वैल्यू यहाँ पे 6 हो गई, जब आई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, 6 हो गई, तो यहाँ पे जो कंडीशन चेक हुई 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, ये वाली कंडीशन क्या हो गई, यहाँ पर फॉल्स हो गई। फॉल्स होते के साथ हम क्या हो जाएंगे, इस वाले पूरे लूप से बाहर आ जाएंगे। यहाँ पर आकर जो हमारा कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना 1 ही कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया, अपनी फॉरवर्ड काउंटिंग प्रिंट की। अब फटाफट मैं बता देता हूँ कि आप n तक कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो इसको मैं अपना अनकमेंट करता हूँ, एंड इसको भी अनकमेंट करते हैं, एंड इसको भी अनकमेंट करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आपने n यूजर से इनपुट लिया, तो यहाँ पे जो एंडिंग पॉइंट है मैंने क्या किया, 5 तक प्रिंट कराया। तो मैं क्या करूँगा, n तक यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा। तो मैं इसको काट के क्या कर देता हूँ, n कर देता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है n तक प्रिंट होगी। तो फटाफट इस कोड को रन करता हूँ।
आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको एक टर्मिनल के ऊपर लाइन दिखाई दे रही है, एंटर द नंबर हेयर। तो मैं 5 एंटर करता हूँ। 5 एंटर करते मैं एंटर दबाता हूँ तो आपको क्या होगा, 5 तक काउंटिंग यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अभी मैं इसी तरीके से इस कोड को दोबारा रन करता हूँ। दोबारा रन करके मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 1000। 1000 डाल के मैं एंटर करता हूँ तो जो आपकी काउंटिंग है 1000 तक यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है। ठीक है, इस तरीके से आप n टाइम्स तक क्या कर सकते हैं, अपने नंबर को प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप गाइज अपने कोड को थोड़ा सा मॉडिफाई करके कर सकते हैं, एंड इस तरीके से आप हर चीज़ सीख सकते हैं। ठीक है, तो अब सीखते हैं अपनी बैकवर्ड काउंटिंग को। तो एक बार देख लेते हैं बैकवर्ड काउंटिंग कैसे प्रिंट करने वाले हैं, फिर दोबारा अपने वीएस कोड पर आएंगे बैकवर्ड काउंटिंग को प्रिंट करके। तो फ्रेंड्स, हमने देखा था कि किस तरीके से हमने अपनी फॉरवर्ड काउंटिंग प्रिंट किया है। अब फटाफट प्रिंट करते हैं अपनी बैकवर्ड काउंटिंग। तो बैकवर्ड काउंटिंग के अंदर सेम अप्रोच लगाने वाले हैं। तो 3 चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मैंने क्या बताया। पहला आपका स्टार्टिंग पॉइंट, एंड देन आपका एंडिंग पॉइंट, एंड लास्ट के अंदर डिफरेंस, कितना डिफरेंस है। ये तीनों चीजें आपके दिमाग के अंदर आ गई तो गाइस कुछ नहीं है, सीधा फॉर लूप के अंदर तीनों एक्सप्रेशन आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या आपका, आपको बैकवर्ड काउंटिंग प्रिंट करनी है। तो मान लीजिए यूजर ने क्या नंबर डाला, आप यूजर ने नंबर डाला यहाँ पे 5 आपका नंबर दिया यूजर ने आपको। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट कर देंगे 5 4 3 2 1। इस तरीके से आपको काउंटिंग प्रिंट करनी है। ठीक है, तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया गाइस आपका 5, क्योंकि स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, 5 से कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया हमारे यहाँ, 5 हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो हमारा एंडिंग पॉइंट है वो क्या है। एंडिंग पॉइंट है गाइस हमारा 1। एंडिंग पॉइंट कितना है यहाँ पे, 1। ठीक है, अभी डिफरेंस कितना है इनके बीच में, देखिए 5 एंड 4 के बीच में कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। 4 एंड 3 के बीच में कितना, 1 का डिफरेंस है। 3 एंड 2 के बीच में 1 का डिफरेंस है। इसी तरीके से सब में कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस भी कितना हो गया हमारा, 1 हो गया। अब इसी अप्रोच को लेकर अपना फोर लूप लगाते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे फोर लूप के अंदर, आप लिखेंगे 4 कीवर्ड देन राउंडेड ब्रैकेट। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, इनिशियलाइजेशन, मतलब कहाँ से लूप स्टार्ट होने वाला है। तो आप लिख देंगे इंट i इक्वल्स टू 5। मैं लूप को कहाँ से शुरू करना चाहता हूँ, 5 से स्टार्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। स्टार्टिंग पॉइंट को टिक कर देते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट मैंने लिख दिया। अब बात करते हैं अपनी कंडीशन, कहाँ पे हम लूप को रोकना चाहते हैं, मतलब एंडिंग पॉइंट। तो क्या करूंगा, i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। जब तक हमारा i 1 से बड़ा रहेगा, 1 से बड़ा मतलब जब तक हमारा i, जैसे 1 से बड़ा क्या हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। जब तक हमारा i 1 से बड़ा रहेगा, जब तक क्या करते रहेंगे, हम लूप को चलाते रहेंगे। अगर यहाँ पे गाइज आई हमारा छोटा हो गया, 1 से छोटा कितना, 0। अगर हमारा आई 0 हो गया तो हम लूप को स्टॉप कर देंगे, क्योंकि हमें 0 तो प्रिंट करना नहीं है, हमें 1 तक ही प्रिंट करना है। तो कहाँ तक लेंगे, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। गाइज ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लेना। कि दोबारा बताता हूँ क्यों हम यहाँ पे आई इज ग्रेटर देन 1 कर रहे हैं, क्योंकि गाइज हमें बैकवर्ड काउंटिंग प्रिंट करनी है। तो हमारा 5 4 3 2 1, हमें हमेशा 1 से बड़े नंबर रखने हैं, 1 से छोटा हमें प्रिंट करना नहीं, 0 आपको नहीं प्रिंट करना, तो 0 को नहीं लेना है हमें। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, लास्ट अपनी कंस्ट्रेंट लिखते हैं। क्या लिखने वाले हैं, हमारा डिफरेंस। डिफरेंस कितने का करने वाले हैं, 1 का करने वाले हैं। तो मतलब 5 से 4 पे गए तो कितने का डिफरेंस हुआ, -1 का। 4 से 3 पे गए तो -1 का। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे i के अंदर से -1 करना पड़ेगा। तो i इक्वल टू i -1 हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, इसका एक शॉर्टकट मेथड होता है क्या, i माइनस माइनस। आप क्या कर सकते हैं, i के अंदर से एक माइनस करने के लिए क्या लिख सकते हैं, i माइनस माइनस आप लिख सकते हैं। इसका मतलब भी क्या है, सेम है, i के अंदर से एक हम कम करते जा रहे हैं। ठीक है, तो फटाफट इसको चला के देखते हैं। तो यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट f। हम यहाँ पे आई को ही प्रिंट करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई को मैंने प्रिंट कर दिया, करली ब्रैकेट को बंद कर दिया। तो ड्राई रन करते हैं किस तरीके से हमारा क्वेश्चन वर्क कर रहा है। तो देखिए इंट आई इक्वल्स टू 5, आई कितने 5, आई 5 है, कंडीशन चेक होगी। फर्स्ट स्टेप के अंदर आपका जो लूप है यहाँ पे आएगा, कंपाइलर अंदर आएगा, सबसे पहले चेक करेगा कहाँ से स्टार्ट करना है, 5 से स्टार्ट करना है। ठीक है, स्टार्ट कर दूंगा 5 से। अब आई कंडीशन चेक कर लेता हूँ, तो 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो बोलेंगे हाँ भाई 1 जो है छोटा है हमारा 5 से, तो 5 क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गई। ट्रू होने के बाद क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे आई। गाइस हम यहाँ तक कंडीशन चेक करने के बाद यहाँ पर आते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, आई को डिक्रीज करते हैं। ठीक है, तो आई प्रिंट आई कर देंगे, तो प्रिंट आई कितना हो जाएगा, आई कितना है 5, तो प्रिंट आई कितना हो गया, 5 हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड स्टेप के अंदर। सेकंड स्टेप के अंदर क्या करेंगे, आई को माइनस माइनस कर देंगे। माइनस माइनस मतलब आई की वैल्यू पहले कितनी थी, 5 थी, 5 माइनस 1 कितना हो गया, 4। अभी आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है, यहाँ पे 4 हो चुकी है। तो आई की वैल्यू उठा के यहाँ पे क्या लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं। लिख दिया 4। अब यहाँ पे चेक होगा 4 इज लेस देन इक्वल टू 1, सॉरी 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्या 4 1 से बड़ा है, आप बोलेंगे बिल्कुल 4 1 से बड़ा है। तो क्या कर देंगे, दोबारा आ जाएंगे, अपना प्रिंट कर देंगे आई। प्रिंट आई मतलब आई कितना था हमारा, 4 था। 4 को यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। इसी तरीके से क्या करेंगे, अपने सभी जो नंबर है वो प्रिंट कर लेंगे 3 2 1। लास्ट के अंदर जब हम प्रिंट 1 कर लेंगे, उसके बाद हमारा आई की वैल्यू कितनी रहेगी, यहाँ पे 1 रहेगी। 1 रहेगी, 1 यहाँ पे रहेगी, तो क्या होगा,
यहाँ पे जब हम 1 प्रिंट कर लेंगे, 1 प्रिंट करने के बाद यहाँ पे i को माइनस माइनस करेंगे तो i इक्वल्स टू 1 माइनस 1 कितना हो गया, i इक्वल्स टू 0। तो जब यहाँ पे कंडीशन चेक होगी 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू हमारा 1 है, तो आप बोलेंगे गाइज ये जो कंडीशन है वो गलत है। 0 क्या होता है, छोटा होता है 1 से, आप ग्रेटर नहीं कर सकते यहाँ पर। तो ये कंडीशन गलत होती, क्या कर जाएंगे, अपने लूप से यहाँ से बिल्कुल बाहर आ जाएंगे। तो सेम तरीके की अप्रोच लगा चुके हैं हम, जो जैसे हमने फॉरवर्ड वाले में लगाई थी। तो फटाफट इसका भी कोड करते हैं एंड अपने कोड को चेक करते हैं कि हमारा कोड रन कर रहा है नहीं कर रहा। तो हाँ, तो फ्रेंड्स हम अपने VS कोड पर फिर आ चुके हैं। तो फटाफट अपनी बैकवर्ड काउंटिंग को प्रिंट करते हैं। तो इस कोड को हम थोड़ा सा मॉडिफाई नहीं, हम दोबारा अपना पूरा कोड लिखेंगे, ठीक है। इसको मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। तो अब दोबारा अपने कोड को लिखने वाले हैं यहाँ पे। तो मैं क्या कर देता हूँ, वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ इंट एन नाम से वेरिएबल डिक्लेयर किया। यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट एफ यहाँ पे लिखता हूँ एंटर द नंबर हेयर, यहाँ पे क्या कर देगा, यूज़र अपना नंबर डाल देगा, ठीक है। स्कैन करा लेते हैं इसको स्कैन एफ के थ्रू, स्कैन एफ %d, यहाँ पे हमारा अपोस्ट्रोफी आना था तो यहाँ लिख देते हैं %d, %m%n, ठीक है। n हमने यूज़र से इनपुट ले लिया। अब क्या करेंगे, फोर लूप के अंदर इसको यूज़ करेंगे। तो मैं लिखता हूँ फोर, यहाँ पे लिखता हूँ इंट i इक्वल्स टू 0। आई क्या है, स्टार्टिंग के अंदर हम 1 लेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट क्या हमारा, सॉरी देखिए हमें क्या करना है, बैकवर्ड प्रिंट करना है। तो बैकवर्ड प्रिंट करने के लिए जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है फ्रेंड्स, हमारा 5 से हमें स्टार्ट करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। i हमारा 1 से क्या रहना चाहिए, बड़ा रहना चाहिए, ठीक है। i को क्या करते चलेंगे, माइनस माइनस करते चलेंगे। फटाफट प्रिंट कर लेते हैं अपने i को। प्रिंट f क्या कर देंगे, %d, i। तो i को हमने क्या कर लिया, यहाँ पे प्रिंट कर लिया। नेक्स्ट लाइन प्रिंट कर लेता हूँ, प्रिंट f यहाँ पे अपना आ जाएगा /n। नेक्स्ट लाइन भी यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है, ठीक है। फटाफट कोड को रन करके दिखाता हूँ। तो अभी के लिए इसको मैं कमेंट करता हूँ, क्योंकि हमें क्या करना है, अभी सबसे पहले n टाइम्स करना है, मतलब n टाइम्स नहीं करना, 5 तक हमें प्रिंट करना है, ठीक है। तो 5 से हम स्टार्ट करते हैं अपने कोड को प्रिंट करना। तो यहाँ हमारा कोड था, इसको मैं रन करता हूँ। तो जो आपकी काउंटिंग है वो कहाँ से प्रिंट हुई है आपके लिए, देखिए 5 4 3 2 1, इस तरीके से आपकी काउंटिंग क्या हुई, यहाँ पे प्रिंट हुई है। तो हमने गाइस बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा। फटाफट इसको n से कैसे, हम n तक कैसे कर सकते हैं। तो इसको मैं अनकमेंट करता हूँ, इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ एंड यहाँ पे 5 की जगह क्या करना है, बस आपको n कर देना है, ठीक है। आपकी जो काउंटिंग है वो n से स्टार्ट होगी, कहाँ तक खत्म होगी, 1 तक खत्म होगी। इस कोड को दोबारा रन करता हूँ एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू डालूंगा मैं n क्या वैल्यू डालूँ, n के अंदर मान लीजिए मैं डाल देता हूँ यहाँ पे 1000 से आप काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे उल्टी काउंटिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट तक कहाँ तक जाएगी ये गाइस, 1000 तक प्रिंट हो चुकी है। कहाँ तक प्रिंट हो चुकी है, 1000 तक। तो आप देख सकते हैं ये जो आपकी काउंटिंग है वो यहाँ पर 1000 तक प्रिंट हो चुकी है, ठीक है। इस तरीके से हमने समझा n से भी एंड हमारे 5 तक भी। तो ऐसे आप कुछ भी अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं फॉर लूप के जरिए। फॉर लूप क्या करता है गाइस, एक ही काम को आपका बार बार कराने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जिसके अंदर करेंगे हम सम ऑफ n नंबर्स। मतलब इन सभी नंबर्स को आपस में प्लस कर कर लास्ट के अंदर आउटपुट निकालेंगे। मतलब 1000 तक हम इन सभी नंबर को प्लस करेंगे, लास्ट के अंदर क्या मिल जाएगा आपको, आउटपुट मिल जाएगा आपके टर्मिनल के ऊपर। तो गाइस बहुत ईजी क्वेश्चन होने वाला है, बहुत अच्छी अप्रोच लगाएंगे उस क्वेश्चन के अंदर, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना गाइस। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, अभी के लिए थैंक यू सो मच।